अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द वर्ल्ड इन अ वॉल। तो द वर्ल्ड इन अ वॉल ये जो चैप्टर है इसमें जो मुसन्निफ है जो राइटर है वो अपने बारे में बताता है कि किस तरह से वो एक घर में रहते थे जिसके साथ की जो दीवार थी वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी और नमी की वजह से फूली हुई थी, जिसकी ईंटें भी बड़ी ज़्यादा पुरानी थी और उस दीवार में बहुत सारे छोटे मोटे झींगर और कीड़े मकोड़े जो थे रहते थे। और जो मुसन्निफ है इसे इन कीड़े मकोड़ों के बारे में सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, उनको देखने का बड़ा शौक था। तो एक दफ़ा ये अपने घर में कुछ बिच्छू ले आया और जब ये लोग खाना खा रहे थे तो वो बिच्छू किसी भी तरह से वो आज़ाद हो गए, माचिस की डब्बी में इसने रखे हुए थे और फिर घर में बहुत ज़्यादा परेशानी जो थी वो पैदा हो गई। तो सब लोगों ने भागना डरना और चीखना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से सूरत हाल पे काबू पाया जा सका। तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे द वर्ल्ड इन अ वॉल, एक दीवार में बसी दुनिया, मतलब कि दीवार में बसी कीड़ों मकोड़ों की दुनिया। This extract is from the autobiography My Family and Other Animals by Gerald Durrell. Durrell was an expert in studying animals. When he was 10 years old, Durrell, his older siblings, and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brother, Larry. It was here that Durrell began to collect and keep animals as pets. तो इसमें यही बताया गया इस पैराग्राफ में कि ये जो स्टोरी है ये उसकी ऑटोबायोग्राफी या अपने बारे में लिखी गई कहानी में से है कि जो डरल था वो जानवरों के बारे में काफ़ी इल्म रखता था और वो अपनी माँ के साथ अपने बड़े भाई के पास लैरी के पास रहने के लिए गया और वहाँ पे उसने जानवरों को पढ़ना और उनके पेट के तौर पे रखना शुरू किया। अब स्टोरी जो है वो शुरू होती है, ये मुसन्निफ का थोड़ा सा तारुफ था तो स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। द क्रम्बलिंग वॉल दैट सराउंडेड द गार्डन अलोंगसाइड द हाउस वाज अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was green with moss, bulging and sagging with the damp of many winters. The whole surface was an intricate map of cracks, some several inches wide, others as fine as hairs. Here and there large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks laying beneath. तो इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो हमें उस दीवार के बारे में बताता है कि ये एक टूटी फूटी सी दीवार थी उनके घर के साथ वाले बाग की साइड पे। तो ये काफ़ी पुरानी थी और इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा था वो काई की वजह से जो ग्रीन सा जो है जो जम जाती है काई, उसकी वजह से ये सब्ज हुई थी और ये दीवार फूली हुई थी नमी की वजह से। तो इसमें काफ़ी सारी दरारें भी थी, कुछ दरारें और जो थी वो इतनी काफ़ी इंचेस चौड़ी थी और कुछ बहुत ही बारीक थी। और ये जो इसके नीचे से जो प्लस्तर उखड़ा हुआ था और नीचे से इसकी गुलाबी रंग की ईंटें नजर आ रही थी। The inhabitants of the wall were a mixed lot, and they were divided into day and night workers, the hunters and the hunted. At night, the toads and geckos were the hunters. Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies, moths of all shapes and sizes, and rodent beetles hurrying with their night's work. By day, it was difficult to tell the difference between the prey and predators. Everything seemed to feed off everything else. The hunting wasps searched out caterpillars and spiders. The spiders hunted for flies. The dragonflies fed off the spiders and the flies. And the swift, multicolored wall lizards fed off everything. तो इस पैराग्राफ में राइटर बताता है कि इस दीवार में मुख्तलिफ किस्म के जानदार जो थे रहते थे और वो दिनों रात के कारकुन और शिकारी थे। रात के वक्त जो मेंढक और छिपकलियां थे वो शिकारी होते थे और वो किसको शिकार करते थे, क्रेन मक्खियों को, पतंगों को। और तो दिन के वक्त में ऐसा लगता था कि हर चीज दूसरी चीज को खा रही है, भीड़ें लार्वों को और मकड़ियों को खोजती और मकड़ियां जो थी वो मक्खियों का शिकार करती और तेज रफ्तार जो छिपकलियां थी वो हर चीज को ही खा लेती थी।